हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में देखा कि टैली क्या होता है। टैली सॉफ्टवेयर का कंप्लीट प्रीव्यू देखा। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि टैली में वर्किंग करनी है तो अब टैली में वर्किंग शुरू कैसे करते हैं। आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट का कनेक्शन है, अब टैली नहीं है आपके पास, तो टैली में वर्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम टैली की साइट पर जाकर टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। टैली सॉफ्टवेयर दो टाइप से डाउनलोड होता है। एक तो फ्री में ट्यूटोरियल टाइप होता है जिसके अंदर वो एजुकेशनल मोड के अंदर चलता है, आप उसमें वर्किंग करिए, लेकिन उसमें डेट का इश्यू रहता है। डेट उसके अंदर चेंज नहीं होती, जितनी भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे एक पर्टिकुलर डेट के अंदर वो सेव होते रहेंगे। डेट आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। बाकी वो सीखने के लिए ठीक है, आप वर्किंग उसमें कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप डाउनलोड करके उसके अंदर मार्केट से इसका सीरियल नंबर परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। वो लाइसेंस का जो सीरियल नंबर है इसके अंदर जब डालेंगे तो ये टैली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें प्रॉपर वर्किंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली डाउनलोड कहाँ से होगा। ये पिछली क्लास के अंदर भी बताया कि इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट का एड्रेस है वो telesolutions.com। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो उसमें एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, जब डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो आएगी। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ये फाइल आएगी आपके सामने। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। इन केस आपके पास सीरियल नंबर है तो आप सीरियल नंबर डाल देंगे, अदरवाइज स्केप करके और इसके ऊपर वर्किंग आप कर सकते हैं इजीली। मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, क्यों, मेरे सिस्टम के अंदर ओरिजिनल लाइसेंस वाला टैली ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये ओवरराइट हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर साइट को यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना, यहाँ से कोई इश्यू नहीं आएगा। जब आपके सिस्टम में टैली डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद सबसे पहला काम करेंगे आप कंपनी क्रिएशन का, कि आपके पास ट्रांजैक्शन है। अब उसको सिस्टम में डालने के लिए आपको जिस नाम से आपका बिजनेस है उस नाम से एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब आपके पास डाउनलोड होगा जो टैली, तो इस टाइप का आपका गेटवे ऑफ टैली होगा। उसके बाद सबसे पहले आप जाइए कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट का जब ऑप्शन इसके अंदर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ये आपको दिखाएगा कि आपके जो डाटा होगा या जो आपकी वर्किंग होगी टैली की वो कहाँ पर सेव होगी। उसकी ये लोकेशन दे रखी है, कंपनी डाटा पाथ। यहाँ पर यह पता चलेगा कि जो भी वर्किंग हो रही है वो वर्किंग किस फोल्डर के अंदर सेव हो रही है, उसका एड्रेस ये रहेगा। और जो फोल्डर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इसकी शेप ये रहती है, नंबर होते हैं फोल्डर के। तो जैसे ही एक आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे आपके फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर आएगा, उसका सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर में आपके 5 डिजिट होते हैं, ये स्टैंडर्ड है टैली का। तो 5 डिजिट से एक ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर क्रिएट कर देगा। ये आपकी लोकेशन होगी, यहाँ पर आपका टैली का डाटा सेव होगा। अब उसके बाद आप कंपनी का जो नाम, आप किस नाम से आपका बिजनेस है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। जैसे मैं एक डमी तैयार कर लेता हूँ, ऑनलाइन टैली सॉल्यूशन। ये अपन ने एक कंपनी बना ली। उसके बाद इसका एड्रेस कोई भी एड्रेस डाल देते हैं, मैं अपना ही डाल देता हूँ, H8A वेस्ट
सागरपुर, उसके बाद न्यू दिल्ली। कौन सा स्टेट है, स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, सिटी के साथ में नहीं लिखेंगे, दिल्ली स्टेट। कंट्री ऑटोमेटिकली ले गई, दिल्ली है वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, तो इंडिया ऑटोमेटिकली लेगा। पिन कोड आप डालेंगे इसमें, आपका कोई मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, फिक्स लाइन, तो यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ डालेंगे, मैं कोई भी डम्मी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। फैक्स नंबर आजकल जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना मेल आईडी डालिए। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट आप चूज करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, एक तो स्टेट का नाम, स्टेट का नाम आपका करेक्ट होना चाहिए, पिन कोड करेक्ट होना चाहिए। कि जो भी आपकी कंप्लेंट्स होगी, जैसे जीएसटी की रिटर्न जाती है, जीएसटी कैलकुलेट करता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं और आपका पिन कोड क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। साइट का नाम है, अगर मान लो आपने कोई साइट ओपन कर रखी है, वेबसाइट, तो यहाँ पर आप डालिए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू करना है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल टू मार्च होता है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है, जो स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि अप्रैल से मार्च तक ही आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो ये हमेशा अप्रैल से लेगा, लेकिन ईयर आपके कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम में जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करेगा। सपोज आपके सिस्टम के अंदर 2020 की डेट यहाँ पर चल रही है, आपने गलती से 2020 डाल दिया, तो यहाँ 1 अप्रैल 2020 स्टार्टिंग दिखाएगा। तो अगर करेक्ट आपकी डेट है तो करेक्ट ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चूज करेगा। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब से आपको बुक्स शुरू करनी होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन है, हमेशा ये नहीं होता है कि वो 1 अप्रैल को ही बिजनेस चालू करेगा। वो कई बार हो सकता है मई में चालू करे, जून में करे, अक्टूबर में करे, कभी भी करे। तो जिस डेट को वो बिजनेस चालू करता है उस डेट को यहाँ पर मेंशन करते हैं। सपोज उसने 1 जून से बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ पर वो 1 जून डालेगा, तो 1 जून से उसकी बुक्स बिगिनिंग हो जाएगी। जून से पहले तो कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, क्यों, बिजनेस उसने स्टार्ट ही जून में किया है, तो अप्रैल में ही के कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है वो बुक्स मेंटेन करने की। उसके बाद इन केस अगर आप मान लो पासवर्ड रखना चाहते हैं टैली के अंदर, टैली के अंदर वैसे डाटा सिक्योर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनऑथराइज पर्सन से आप अपने डाटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि कोई भी आया आपके कंप्यूटर को ओपन किया और वो डाटा नहीं देख ले, उससे प्रोटेक्शन चाहते हो, यहाँ आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। जो पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आपको, एक तो उसको रिमेंबर रखना है, इसमें रिट्राइव नहीं हो पाएगा, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर। इन केस अगर आपने टैली को के मान लो जो पासवर्ड वो भूल गए, तो समझो फिर आपको रीराइट करना पड़ेगा, वरना टैली जो इनका जो सॉफ्टवेयर वाले जो है, जो टैली कंपनी है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो करवाती है, अदरवाइज कोई रिट्राइव का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें मैं अभी नो कर देता हूँ, मैं पासवर्ड को नो कर दिया। इसके बाद बेस करेंसी, ये कंट्री के बेस पर पिक करता है। इन केस अगर मान लो इंडिया की जगह और कोई कंपनी होती, यूएसए की कंपनी होती, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉलर ले लेता। एक बात और बताता हूँ मैं, इन केस अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है उस कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर जैसे उस कंट्री के का यहाँ पर नाम डालेंगे, जैसे इंडिया की जगह यूएई करते हैं, तो यूएई के अंदर फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो यूएई डालते ही वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है वो अपना चेंज कर देगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से पिक करता है, कहाँ की स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, उस कंट्री के अंदर कौन सा फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर पिक करता है। इंडिया के अंदर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो इंडिया डालते ही यहाँ पर अप्रैल से आपको शो करेगा।
उसके बाद जो करेंसी का सिंबल है वो सिंबल आ गया, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये अपनी कंपनी क्रिएट हो गई। तो अगर आप कंपनी के अंदर कोई वर्किंग करना चाहते हैं तो बेसिक वर्किंग के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन आई है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने आई है। इसके अंदर क्या है कि आप मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी की कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। टीडीएस का नंबर है आपके पास, मान लो 10 नंबर है तो 10 नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। टीसीएस नंबर है, टीसीएस नंबर डालना पड़ेगा। इसके अलावा बिल वाइज आप करना चाहते हो, यस करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, तो सारे फंक्शन इसके अंदर एक्टिवेट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट करना होता है। तो इसके ऊपर हम आगे नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अपनी एंट्रीज के ऊपर जब हम फाइनेंशियल एंट्री करेंगे। तो उस समय हम डिस्कस करेंगे, इसकी एक सेपरेट क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो मैं स्केप करके इससे बाहर आ जाता हूँ। जब स्केप करेंगे यहाँ से तो गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आ गए हम लोग। अब जैसे ही गेटवे ऑफ टेली के ऊपर आए तो लेफ्ट साइड के अंदर ये देखिए हमारी ये कंपनी है, ऑनलाइन टेली सॉल्यूशंस कंपनी। इसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। अब ये बेसिक वर्किंग करने के लिए हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली। अभी तक हमने ये वर्किंग करी, तो जो कंपनी ओपन है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं उसका नाम ऊपर ही ऊपर आता है यहाँ पर। और जो कंपनी हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ओपन है वो यहाँ पर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। उसमें 2, 3, 4 कितनी भी कंपनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो नाम मेंशन होता है उस कंपनी के अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ, इन केस आपके पास अगर टेली सॉफ्टवेयर है आप उसके अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा बिजनेस के अंदर अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस आप चला रहे हैं, तो सबका सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है। तो एक अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप उसके अंदर 2, 3, 5, 10 कितने मर्जी हो बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर अच्छी फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रुप कंपनी रखना चाहते हैं, ग्रुप कंपनी का कंसोलिडेटेड आपको फाइनेंशियल देखना हो, कैसे? मान लो आपके पास ABC कंपनी है, XYZ कंपनी है, STR कंपनी, 3 कंपनीज है। आप ये चाहते हो कि तीनों का सेपरेट मेरे को उसके अंदर फाइनेंशियल पता चले, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं, आप सेपरेट कर लीजिए। उसके अलावा कंसोलिडेटेड अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि तीनों कंपनी का कंसोलिडेटेड मेरा क्या स्टेटस आज की डेट में, कितने मेरे पास टोटल मिलाकर फंड है, कहाँ इन्वेस्ट है, टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो अभी तक हमने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आपका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन द सेंस कि अगर आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है, 10 नंबर नहीं है, टीसीएस नंबर नहीं है, तो आपकी कंपनी रेडी है। आप अपने ट्रांजैक्शन इसमें एंटर करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट होंगे, वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें एडिशनल फीचर है वो कैसे इसके अंदर एक्टिवेट करने हैं। एडिशनल फीचर इन द सेंस कि सपोज आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो इसमें जीएसटी नंबर पहले आपको फिलअप करना पड़ेगा, इसके जो फीचर्स हैं उनको एनेबल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप जीएसटी की एंट्री कर पाएंगे, उसके ट्रांजैक्शन उसमें एंटर कर पाएंगे। वैसे ही टीडीएस को कैसे एनेबल करना है, बाकी वर्किंग कैसे होगी, कौन से फीचर है, बिल वाइज है, कॉस्ट सेंटर है, ये सारे फीचर्स हैं, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके बाद ये फीचर काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई भी डाउट है, आप मेल करिए या कमेंट्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।